हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद कीर्ति मैम में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में उस साहित्यकार के बारे में जिन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में, महज 48 वर्ष की उम्र में भारत के साहित्य जगत को, हिंदी के साहित्य जगत को एक अद्भुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी के बारे में और इस वीडियो में मैं उनके जीवन काल पर प्रकाश डालूंगी। यह वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, टेट, सुपर टेट, बीएड, बीटीसी, डीएलएड सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा लाभप्रद होने वाला है। आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और एक स्वर्णिमयी गाथा के बारे में अपने इस वीडियो के में चलिए देखते हैं। और दोस्तों, मैंने इसके पीडीएफ को अपने टेलीग्राफ चैनल में शेयर कर दिया है। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से इस तरीके के सभी एजुकेशनल पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़रूर ज्वाइन करिएगा मेरे टेलीग्राम चैनल को। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक में। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के सर्वाधिक प्रतिभा संपन्न साहित्यकार श्री जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था 30 जनवरी 1889 को यूपी के बनारस शहर में। तो प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? यूपी के बनारस शहर में। कब हुआ था? 30 जनवरी सन 1889 को। जो इनका परिवार था वो एक वैश्य परिवार था। इनका जन्म एक वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पूर्वज तंबाकू का व्यापार करते थे और ये सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध थे। ठीक है। इनके बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। इनकी शिक्षा दीक्षा इसलिए ठीक तरह से संपन्न नहीं हो पाई। घर पे ही इन्होंने स्वाध्याय किया और स्वाध्याय कर कर ही हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, फारसी आदि भाषाओं पर अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ये इतने प्रतिभाशाली थे कि स्वाध्याय कर कर ही विभिन्न तरह की भाषाओं का इन्होंने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। प्रसाद जी जब 17 वर्ष के थे तो इनके जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई, उनका देहांत हो गया। इससे क्या हुआ, जितनी घर की जितनी जिम्मेदारियां थी वो किस पे आ गई? प्रसाद जी के ऊपर आ गई। इनके जीवन में साहित्य साधना व्यसन के रूप में आई। इन्होंने क्या किया? साहित्य साधना को ही अपना सब कुछ माना और साहित्य साधना का व्यसन के रूप में इनके जीवन में आई। साहित्य साधना में अधिक समय देने के कारण व्यापार में क्या हुआ? इनकी दशा बिगड़ती चली गई और जीवन के अंतिम दिन काफ़ी आर्थिक संकट इनको सामना करना पड़ा। इनकी दुकान पर साहित्यिकों का जमघट लगा रहता था और वे यथाशक्ति अपने साहित्य मित्रों की सहायता करते थे। अधिक परिश्रम के कारण प्रसाद जी का जो स्वास्थ्य था वो दिन पर दिन खराब होता गया। ये बीमार रहने लगे और 15 नवंबर सन 1937 को महज 48 साल की उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई। देखिए कितने कम आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी सन 1889 को और मृत्यु हो गई थी 15 नवंबर सन 1937 को, महज 48 साल की उम्र में। प्रमुख क्या था? ये छायावादी युग के, कौन से युग के? हमेशा पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन आता है कि जयशंकर प्रसाद कौन से युग के कवि थे, कौन से युग के लेखक? तो आपको बताना होगा ये छायावादी युग के लेखक थे। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। इनके लिए कहा जाता है, सदियों तक साहित्य नहीं यह समझ सकेगा तो मानव थे या मानवता के महाकाव्य। इन्होंने साहित्य जगत में अपना इतना योगदान दिया है कि ये कहना भी छोटा लग रहा है कि सदियों तक साहित्य यह नहीं समझ सकेगा तो मानव थे या मानवता के महाकाव्य थे। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इनकी प्रमुख रचनाओं, काव्य, नाटक,
कहानी उपन्यासों के बारे में। अक्सर क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, कोई रचना काव्य दे दिया जाएगा कि ये किसकी है या फिर जयशंकर प्रसाद की, इनमें से कौन सी रचना नहीं है या कौन सी रचना है। तो आपको 3 से 4 बार आप अच्छे से एक बार पढ़ लेंगे, अच्छे से वीडियो देख लेंगे, आपको सारी रचनाएं, नाटक, काव्य, कहानी, उपन्यास आदि समझ में आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं काव्य से। पहला है हमारा काव्य। काव्य कौन कौन से थे इनके? चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामयानी और प्रसाद संगीत। ये सब क्या थे? इनके काव्य थे। फिर से देखते हैं एक बार। चित्राधार, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, प्रेम पथिक, झरना, आंसू, लहर, कामयानी और प्रसाद संगीत। ये थे इनके काव्य। समझ में आ गया आपको? आगे आते हैं हम नाटक में। इन्होंने कौन कौन से नाटक लिखे थे? चलिए देखते हैं। प्रायश्चित, सज्जन, कल्याणी परिणय, अजात शत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयक, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, ध्रुव स्वामिनी, अग्निमित्र। फ्रेंड्स, जो ये अग्निमित्र नाटक है ये पूरा नहीं हो पाया था, ये अधूरा है। तो फिर से जानते हैं कौन कौन से नाटक इन्होंने लिखे थे। प्रायश्चित, ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत ये एक दे दिया जाएगा कि प्रायश्चित इनमें से किनका नाटक है या फिर इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। तो आपको पता होना चाहिए, तभी आप बिल्कुल सही टिक कर पाएंगे, पूरे में पूरे नंबर ला पाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर से नाटक। प्रायश्चित, सज्जन, कल्याणी परिणय, अजात शत्रु, विशाख, जन्मेजय का नागयक, कामना, स्कंदगुप्त, एक घूट, ध्रुव स्वामिनी और अग्निमित्र, जिसमें से अग्निमित्र अभी अधूरा है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा नाटक अभी अधूरा है, तो आपको आंसर होगा अग्निमित्र। नेक्स्ट है उपन्यास। कौन कौन से उपन्यास लिखे थे प्रसाद जी ने? चलिए देखते हैं। तो कंकाल, तितली, इरावती। कौन कौन से उपन्यास थे? कंकाल, तितली, इरावती। नेक्स्ट है कहानी। कौन कौन सी कहानियाँ लिखी थी? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी और इंद्रजीत, आकाशदीप। कौन कौन सी कहानियाँ लिखी थी? छाया, प्रतिध्वनि, आंधी और इंद्रजीत और आकाशद्वीप। नेक्स्ट है निबंध। कौन कौन से निबंध लिखे थे? आइए देखते हैं। काव्य और कला व अन्य निबंध। इनमें निबंध मेन है काव्य और कला। नेक्स्ट है चंपू। फ्रेंड्स, आप जानते हैं चंपू क्या होता है? चंपू गद्य और पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। चंपू किसे कहते हैं? गद्य और पद्य के मिश्रित काव्य को। तो इन्होंने कौन कौन से चंपू लिखे थे? उर्वशी और बभ्रुवाहन। कौन कौन से लिखे थे? उर्वशी और बभ्रुवाहन। दोनों चित्राधार में संकलित हैं। ओके। अन्य कौन कौन से थे इनके? चंद्रगुप्त मौर्य और पत्र साहित्य। तो फ्रेंड्स, आपने देखा प्रसाद जी ने चंपू, निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक और काव्य कौन कौन से लिखे थे। 2 से 4 बार आप ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पूछा जाता है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और इनके प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं, काव्य कौन से हैं, नाटक कौन से हैं। आशा करती हूँ आपको पूरा ये समझ में आया होगा। हमारे वीडियो को लाइक, अगर आपको समझ में आया तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड के साथ, ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। जल्दी ही मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।